Hello dear friends, today we are going to discuss new unit haloalkane and haloarine. haloalkane और haloarine क्लास 12 की ऑर्गेनिक की पहली वाली यूनिट भी है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इसका यूनिट पार्ट है। तो haloalkane और haloarine को हम समझते हैं कि किसको क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बात करता हूँ एल्केन्स की, जो हमने लास्ट अपनी आईयूपीएससी वाली नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2 इज कॉल्ड एल्केन। अगर ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और CnH2n+1 बन जाएगा। एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो CnH2n+1 बनेगा, जिसकी वजह से कार्बन की एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी। इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं और ये एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन कम किया तो इसे एल्काइल कह रहे हैं और ये आपका एल्केन्स है। तो एल्काइल ग्रुप को हम R- से डिनोट करते हैं और इस बेसिस पर हम एल्केन्स को RH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो R- जो है वो एल्केन्स हैं, तो एल्काइल है और एल्काइल ग्रुप में ये आपका एल्केन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर से हाइड्रोजन को हटा दूँ और इसकी जगह पर कोई हेलोजन लगा दूँ तो आपके पास ये जो बनेगा वो बनेगा RH, जिसे आप एल्काइल हैलाइड कहते हैं। एल्काइल हैलाइड कहते हैं, तो ये आपका एल्काइल हैलाइड है, या इसी को आप हेलोएल्केन्स भी कहते हैं आईयूपीएससी के टर्म में, हेलोएल्केन। तो आपको पता है R क्या है, CnH2n+1 है। तो इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे 1 लगाओगे तो CH3Cl हेलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप कुछ भी लगा सकते हो, C2H5Cl लगा सकते हो, Br लगा सकते हो। तो आप इसे मिथाइल क्लोराइड एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड हैलाइड के टर्म में आईडी क्लोराइड और हेलोएल्केन के टर्म में आईयूपीएसी करोगे तो 1 हेलो 1 क्लोरो मेथेन मीथेन, 1 ब्रोमो 2 कार्बन के लिए इथेन। अगर 3 कार्बन वाला होता C3H7 Br तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाता है, या प्रोपाइल ब्रोमाइड भी इसका आईयूपीएसी नाम है। प्रोपाइल ब्रोमाइड जनरली नेम बोल सकते हैं और हेलोएल्केन्स आईयूपीएसी के टर्म में हम इसके नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है हेलोएल्केन्स की वो ये होती है कि एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स को हेलोएल्केन्स कहते हैं। द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर नोन एज हेलोएल्केन्स। द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर नोन एज हेलोएल्केन्स। तो ये हेलोएल्केन्स की सिंपल डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। कभी भी प्रिपरेशन मेथड में ये केमिकल रिएक्शन मत लिख लेना, क्योंकि ये कोई प्रिपरेशन मेथड हेलोएल्केन्स की नहीं है। ये सिर्फ हेलोएल्केन्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आपके पास एल्केन से हाइड्रोजन हटे और हेलोजन आ जाए तो वो आपका हेलोएल्केन्स कहलाता है। दूसरी हम बात करते हैं जो यूनिट का दूसरा नाम है वो है हेलोएरीन्स। तो आपके पास ये है आपके पास बेंजीन रिंग, इस बेंजीन को ही आपका एरीन भी कहते हैं, एरीन्स भी कहते हैं। तो अगर इस बेंजीन का फॉर्मूला आपको सबको पता है C6H6 होता है। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लें तो यहाँ पर से इसकी एक वैलेंसी खुल जाएगी C6H5। तो इसी ग्रुप को आप फिनाइल ग्रुप भी कहते हो, इसे C6H5 से भी डिनोट करते हैं। इसे एराइल ग्रुप भी कहते हैं, इसे आपका एराइल ग्रुप भी कहते हैं, एराइल या एराइल शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे 5 लेटर से भी डिनोट कर लेते हैं कुछ बुक्स में। तो आपके पास अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह कोई हेलोजन आ गया, जैसे कोई भी हेलोजन लगा लो, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जनरली X से रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजन्स को, तो ऐसे वाले कंपाउंड को हेलोएरीन्स कहते हैं, या फिनाइल हैलाइड कहते हैं, या एराइल हैलाइड कहते हैं। ये आपको जो यूनिट का नाम था उसी से रिलेटेड मैंने कुछ बात करी। अभी पहले हम हेलोएरीन्स को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे पार्ट में हम हेलोएरीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करते हैं हेलोएल्केन्स को हमने समझ लिया, बात करते हैं हेलोएल्केन्स के क्लासिफिकेशन या टाइप्स की। तो हेलोएल्केन्स जनरली आपके पास जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं आपके पास मोनो, या आपके पास मोनो एल्काइल हैलाइड, मोनो हेलोएल्केन्स कह सकते हैं, मोनो हेलोएल्केन, और आपका डाई हेलोएल्केन, जनरली पॉली भी कह सकते हैं, पॉली हेलोएल्केन्स। फिर बोल सकते हैं डाई हेलोएल्केन, पॉली में डाई हेलो आ जाएगा और आ जाएगा ट्राई हेलोएल्केन, और एक आ जाएंगे आपके पास टेट्रा हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। टेट्रा से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, तो टेट्रा हेलोएल्केन तक बात करते हैं। मोनो हेलोएल्केन नाम से क्लियर है कि मोनो मतलब एक, हेलो मतलब जिसमें एक हेलोजन होता है उसे मोनो हेलोएल्केन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोनो हेलोएल्केन 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हमें यही वाले डिस्कस करने हैं, डाई वालों ट्राई वालों को नहीं करना, उसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से दे दूंगा। आपके पास जैसे ये है CH3 CH2 Cl,
ये एल्काइल हैलाइड है, जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसे सेटअप किया है। 2 डिग्री वाले की अगर हम बात करें तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से, और 3 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये आपका ये जैसे इस टाइप का एग्जांपल 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो अगर आपके पास हैलोजन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट होता है तो 1 डिग्री, हैलोजन से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन वालों से कनेक्टेड तो 2 डिग्री, हैलोजन से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इस एग्जांपल में आप देखोगे कि हैलोजन से एटम से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से लगेगा, लेकिन आप ध्यान से इसे ओपन करके देखोगे तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट नहीं है किसी भी बॉन्ड के थ्रू, ये वाला कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी 1 डिग्री का ही एग्जांपल है। इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोइथेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नेम करेंगे तो 2 क्लोरो, ये प्रीफिक्स बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। डाई हेलो एल्केन का एग्जांपल है जिसमें 2 हैलोजन होंगे तो वो डाई हेलो एल्केन है। 1,2 डाई क्लोरोइथेन। ट्राई वाले का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आपके पास 3 हैलोजन लगी हो, हैलोजन का मतलब क्लोरीन ही नहीं होता, ब्रोमीन आयोडीन भी हो सकता है। अगर मैं टेट्रा वाले की बात करूं तो एक 11 एग्जांपल भी कह सकता हूं, CCl4 1111 टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कह सकते हैं। हमने भी हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन समझा, हम हेलो एरीन्स का भी क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं। हेलो एरीन्स, हेलो एरीन में आपके पास बेसिकली आपके पास जैसे कि इस तरीके का हो गया, हैलोजन बेंजीन से जुड़ा है, फिनाइल क्लोराइड हो गया, या फिर ये एराइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, या 1 क्लोरो बेंजीन भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी इसका नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। और फिनाइल भी बोलते हैं तो फिनाइल हैलाइड भी कह सकते हैं, हैलाइड की जगह क्लोरीन है तो फिनाइल क्लोराइड। एक होते हैं आपके पास, इसमें आते हैं एक टाइप आते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। जब आपके पास हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है, बेंजीन से कनेक्ट होता है तो उसे न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं, और अगर वो साइड चेन के थ्रू कनेक्ट होता है तो उसे साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। और एग्जांपल जैसे कुछ इस तरीके का एग्जांपल देख सकते हैं आपके पास, हैलोजन बेंजीन से कनेक्ट जुड़ा तो है लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, साइड चेन के थ्रू कनेक्टेड है। मैंने जब लास्ट आईयूपीएसी वाला जो पार्ट की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इनको डिस्कस किया था, आपके पास फिर से एक बार इस तरीके के नॉमेनक्लेचर भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये भी मोनो वाले में आ गए, ये डाई वाले में आ गए, ये ट्राई हेलो एनीन वाले में आ गए। तो आप बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है तो इसे बेंजाइल कहते हैं, और एक क्लोरीन है तो बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। बेंजीन से जुड़ा कार्बन एक ही हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और किसी भी हाइड्रोजन से नहीं है तो इसको बेंजल कहते हैं, और 2 हाइड्रोजन है तो बेंजल डाइक्लोराइड इसका नाम हो जाता है। बेंजीन से जुड़ा कार्बन एक भी हाइड्रोजन से कनेक्ट नहीं है तो ऐसे वालों को बेंजो कहते हैं, और 3 क्लोरीन के बेंजो ट्राइक्लोराइड कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स पे और बात कर लेता हूँ। यहाँ पर 1-2 नाम और बता रहा हूँ आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक इसकी वैलेंसी। जब आपके पास किसी हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है या किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ग्रुप के अकॉर्डिंग sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ऐसे वाले ग्रुप को विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसका नाम विनाइल हैलाइड हो जाएगा, क्लोरीन है तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। और ये आपके पास अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन्स भी है। अनसैचुरेटेड बोला जाता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डेड वालों को, तो ये अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन भी है। और अगर आपके पास ये इस तरीके से है CH2 Cl या Br कुछ भी, तो आपके पास हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन के बगल वाला अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है या sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो इस ग्रुप को कहते हैं एलाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाता है एलाइल क्लोराइड। तो ये विनाइल और एलाइल आप ध्यान रखना है, नाम वो भी आपको बाद में काम आएंगे। और अभी हम बात करते हैं आगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कुछ भी हमें जो भी यूनिट पढ़नी होती है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जनरली हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग बस यही स्टडी करना होता है। प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन्हीं के बारे में हमें मेनली डिस्कस करना होता है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में बात करते हैं।